हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स जो है हमारा चैप्टर है 11th क्लास बायोलॉजी का, सेल एज द यूनिट ऑफ लाइफ में टॉपिक है प्रोकैरियोट, वो डिस्कस करने वाले हैं हम। तो इससे पहले भी आपने प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ा हुआ कि प्रोकैरियोट वो सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। उसके साथ साथ दूसरी बात करें तो यहाँ पे जो भी अदर स्ट्रक्चर्स हमें मिलने चाहिए सेल के अंदर, कंपार्टमेंटलाइज स्ट्रक्चर मिलने चाहिए, वो नहीं मिलते यहाँ पे सिंपली कंपार्टमेंट के नेम पे एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर राइबोसोम मिलता है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलता। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। और जो इसके जनरल करैक्टरिस्टिक हैं कि सिंपली एक आउटर लेयर होगी, आउटर बाउंड्री होगी, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर जो है किसी एक कॉर्नर पे हमें एक जेनेटिक मटेरियल दिखाई पड़ेगा जो कि डीएनए है, सिंगली लोकेट है। उसके साथ साथ कुछ केसेस में, कुछ बैक्टीरियाज में हमें एक सर्कुलर अलग से डीएनए मिलना स्टार्ट होगा, दैट इज़ प्लाजिड मिलना स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना वीडियो के साथ। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्या, जेनेटिक जनरल करेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट है कि हैव अ सेल वॉल, हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइक्रोप्लाज्म। तो प्रोकैरियोट जितने भी हमारे प्रोकैरियोट्स हैं वो मेनली किंगडम मोनेरा को जो बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे हम बात करें आर्की बैक्टीरिया की, साइनोबैक्टीरिया की, माइक्रोप्लाज्म की, या सिंपली बैक्टीरिया की बात करें, ये सभी जो है किंगडम मोनेरा को बिलोंग करते हैं और सभी के सभी क्या हैं, प्रोकैरियोटिक हैं। तो दूसरी बात यहाँ पे आती है, इनमें से जितने भी मेंबर्स हैं उनमें हम माइक्रोप्लाज्म को अगर छोड़ दें तो सब में सेल वॉल प्रेजेंट है। वहीं सबकी बात कर लें, सब में सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन माइक्रोप्लाज्म जो है उसमें सेल वॉल नहीं है। ठीक, तो उसके अलावा जितनी ही बात के समय मिलेगा। उसके बाद सेल वॉल के आगे अगर हम बढ़े सेल के अंदर तो हमें मिलता क्या है, फ्लूइड मैट्रिक्स मिलता है, दैट इज साइटोप्लाज्म, जो कि मेनली बना होगा कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, लिपिड का, वाटर के साथ मिक्स होके। अब उसके साथ साथ हमें मिलता है कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, कोई मटेरियल नहीं होगा वेल डिफाइंड, बट एक जगह हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा जो हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, जो हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। और जेनेटिक मटेरियल क्या नेकेड है, नेकेड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सिंपली किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है। क्लियर। तो उसके साथ साथ हम बात करना स्टार्ट, वहीं बात करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे हमें एक और फीचर दिया हुआ है यहाँ पे जो कि एक्स्ट्रा में मिलेगा हमें। मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड ऑफ जीनोमिक डीएनए। तो जो मेन जीनोमिक डीएनए है, जीनोमिक डीएनए के बाहर की बात करना स्टार्ट करें तो हमें मिलता है कि एक डीएनए मिलता है, और वो डीएनए जो है हमारा प्लाज्मिड से है। अब प्लाज्मिड कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक करेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया। तो बहुत सारे फिनोटिपिक करेक्टर्स जो हैं बैक्टीरिया में जो प्रेजेंट है उनको रेगुलेट कौन कर रहा है, हमारा प्लाज्मिड कर रहा है। और प्लाज्मिड जो है इसका यूज़ हम ट्रांसफॉर्मेशन में, अभी आप जो है नेक्स्ट 12th क्लास में पढ़ने वाले हो बायोटेक्नोलॉजी, जहाँ पे इसका यूज़ बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। क्लियर। तो वहाँ आप पढ़ोगे। और जो यूज़ है वो यूज़ यही है कि इसमें जो प्रेजेंट है, रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है जो कि रेजिस्टेंस से एंटीबायोटिक है। प्लाज्मिड में क्या प्रेजेंट है, जीन्स प्रेजेंट है, वो जीन्स के हैं रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक के, और ये हेल्प होता है एज ए वेक्टर होता है, जिससे कि हम जो होस्ट तक जो भी डिज़ायरेबल सेगमेंट ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वही नेक्स्ट पॉइंट गिवन भी है, प्लाज्मिड डीएनए इज यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है, इस चीज़ को मॉनिटर करने में भी ये हेल्प करता है। कैसे करता है, एक्चुअली यहाँ प्रेजेंट किया है, अभी फर्स्ट पॉइंट बात किया है रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। इन केस अगर हमने यहाँ पे किया है, ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहे हैं, हम ट्रांसपोर्ट करना चाह रहे हैं कोई डीएनए सेगमेंट, तो ट्रांसफॉर्मेशन या रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक वर्ड हम यूज़ करते हैं, वो बन गया नहीं। इसके लिए हम टेस्ट करते हैं कि सिंपली जो हमारे पास एंटीबायोटिक, जैसे हम बात करें एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक है, वो हम उसका जीन यहाँ प्लाज्मिड लोकेटेड है। अगर ये चेक करना है कि हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म हुआ नहीं हुआ, तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, एम्पीसिलिन में ग्रो करते हैं। अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म हो गया होगा तो वो एम्पीसिलिन में ग्रो करेगा, अदरवाइज डेथ हो जाएगी। क्लियर। तो इस तरह जो है हम सेल को वहाँ करते हैं, कहाँ पे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, और प्लाज्मिड में बहुत यूज़ है, किसमें, बायोटेक्नोलॉजी में। अब नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर की बात करें जो यहाँ पे हमें प्रोकैरियोटिक सेल मिलता है, और उस सेल वो स्ट्रक्चर कौन सा, हमारा राइबोसोम है। वो स्ट्रक्चर कौन सा है, राइबोसोम है, जो हमें यहाँ मिलता है कहाँ पे, प्रोकैरियोटिक सेल में मिलना स्टार्ट होता है। इसके साथ जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं खत्म हो गया, और उसके बाद हम स्टार्ट करें स्पेसिफिक टॉपिक डिस्कस करना स्टार्ट करें यहाँ पे। तो फर्स्ट हमारे पास जो है मॉडिफिकेशन सेल इन्वेलप। सेल का जो इन्वेलप है उसमें एक मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है। मॉडिफिकेशन हमें सबसे पहले मिलती है कि जो इन्वेलप है उसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट हैं।
जो इन्वेलप है वहाँ पे 3 लेयर प्रेजेंट है, उनमें फर्स्ट जो आउटर मोस्ट लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स है, फिर सेल वॉल मिलेगा, सेल वॉल के बाद मिलेगा हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल मिलेगा, सेल वॉल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा। तो फर्स्ट जो यहाँ पे लेयर है कौन सी है, ग्लाइकोकैलिक्स है, फिर सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है। ईच लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, ये तीनों अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो बहुत सारे इसके रोल्स हैं, ये इसके अकॉर्डिंग हम जो है एक अनदर मेथड पढ़ते हैं, स्टेनिंग मेथड पढ़ते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में क्लासीफाई करते हैं। ये जो ग्राम स्टेनिंग इस टॉपिक में मैं कल आपको एक वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें आप देखना किस तरह से स्टेनिंग प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं। उसी के साथ साथ ये तीनों लेयर जो हैं मिलके क्या फॉर्म करते हैं, एक प्रोटेक्टिव यूनिट फॉर्म करते हैं, जिससे सेल सेफ रहता है, सेल जो है सेफ है। क्यों? बिकॉज ये 3 लेयर्स यहाँ प्रेजेंट है। जनरली हम सेल की बात करते हैं, एक हमें सेल वॉल मिलेगा, दूसरा हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा, लेकिन यहाँ 3 लेयर्स प्रेजेंट है। अब सेल वॉल क्या है? सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर जो कि आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फ्लूइड मेम्ब्रेन है जो क्या करती है, जो इंट्री एंड एग्जिट है, मटीरियल्स इंटर कर रहे हैं, सेल के अंदर जा रहे हैं, सेल के बाहर जा रहे हैं, उन सभी को रेगुलेट करने का काम किसका है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। फिर नेक्स्ट हम बात करें किसकी? मॉडिफिकेशन की। मॉडिफिकेशन की बात करें नेक्स्ट, तो वो क्या है, कहाँ पे? ग्लाइकोकैलिक्स में है। अब ग्लाइकोकैलिक्स में मॉडिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग है? उसकी कंपोजिशन और थिकनेस के अकॉर्डिंग है कि उसकी कंपोजिशन क्या है, प्रोटीन है, लिपिड है, या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, जनरली हम बैक्टीरिया में कॉम्बिनेशन मिलता है, या तो ग्लाइकोलिपिड मिलेगा मीन्स ग्लूकोज और लिपिड मिलेगा, या ग्लाइकोपेप्टाइड मिलेगा मीन्स ग्लूकोज और प्रोटीन के फॉर्म में मिलेगा। तो इसकी जो कंपोजिशन है वो अलग अलग बैक्टीरियाज में अलग अलग मिलेगी हमें। अब लूज शेथ, यहाँ पे जो कुछ में हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? लूज शेथ मिलेगी, एक लेयर मिलेगी लूज शेथ की। वो कौन सी लेयर? हमारी स्लिमी लेयर है। क्या है? स्लिमी लेयर है। वहीं कुछ में हमें मिलेगा थिक एंड टफ लेयर मिलेगी, और वो क्या फॉर्म कर रहा है? कैप्सूल फॉर्म कर रहा है। तो हमें दोनों टाइप की मिल जाती है, या अलग अलग मिल जाती है, दोनों स्लिम लेयर और कैप्सूल दोनों मिलते हैं। अब जो यहाँ पे सेल वॉल है, इन लेयर्स के बाद जो ग्लाइकोकैलिक्स के खत्म होने के बाद सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल, ये डिटरमाइन करेगा शेप कैसा होगा हमारी सेल का, और कैसी हमारी सेल दिखाई पड़ेगी। इसका फंक्शन क्या है? एक तो हो गया शेप डिसाइड करेगा, दूसरा इसका फंक्शन प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बस्टिंग और कोलैप्सिंग। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करा जिससे कि जो भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो उससे ये क्या कोलैप्स नहीं करेगा, बस्ट नहीं करेगा, उन सभी फोर्सेस को प्रिवेंट करेगा ये। क्लियर? फिर नेक्स्ट मूव करते हैं किसकी तरफ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इन नेचर एंड इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। जो आउटसाइड वर्ल्ड है और जो इनसाइड मटीरियल है, उन दोनों से इंटरेक्ट कौन कर रहा है? हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे ये हम बात करें, ये हमारा क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारा सेल वॉल है, ये हमारा सेल वॉल है। फिर हमारे पास जो ग्लाइकोकैलिक्स है, हमारे पास क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स है। ग्लाइकोकैलिक्स की अगर हमारे पास थिक लेयर प्रेजेंट है, थिक लेयर प्रेजेंट है, तो हमारा क्या है? ये कैप्सूल है। वहीं अगर हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स की थिन लेयर प्रेजेंट है, ग्लाइकोकैलिक्स की हमारे पास थिन लेयर प्रेजेंट है, तो ये हमारा क्या है? स्लाइम लेयर है। क्लियर? इस तरह से हमारे पास 3 लेयर्स हैं, तीन की तीन लेयर्स जो हैं एक यूनिट की फॉर्म में काम करती हैं। एंड दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकैरियोट। और ऐसा नहीं है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रोकैरियोट में किसी और चीज़ की बनी है, यूकैरियोट में किसी और चीज़ की बनी है, ऐसा नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहे प्रोकैरियोट की चाहे यूकैरियोट, दोनों बनी किसकी? प्रोटीन और लिपिड की बनी है। किसकी? प्रोटीन और लिपिड से ही बने हैं दोनों, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। इसीलिए हम कई बार बात करते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स हैं वहीं से हम इवॉल्व होना स्टार्ट हुए और यूकैरियोट सेल बने, क्योंकि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या ऑर्गेनलीज हैं जो कि करेक्टरिस्टिकली और या स्ट्रक्चरली जो है मैच करते हैं। अब अनदर स्ट्रक्चर हमें मिलना स्टार्ट करता है, कहाँ पे? हमें बैक्टीरिया मिलना स्टार्ट करता है। बैक्टीरिया ही हमने बात की, जो 3 लेयर्स होती है, ये आउटर लेयर हो गया, फिर हमारा ये जो है इनर लेयर हो गया, सेल वॉल हो गया, फिर हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। क्लियर? अब जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता क्या? हमें मिलता ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें बहुत जगह फोल्डिंग्स मिलती हैं। किसके? वेसिकल के फॉर्म में या ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में फोल्डिंग्स मिलती हैं। और ये जो फोल्डिंग्स हैं ये एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि जो केमिकल एक्टिविटीज़ है या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म होती हैं। ठीक, और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें क्या बोलते हैं? मीजोजोम।
क्या बोल रहे हैं, मीजोजोम बोल रहे हैं, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। क्लियर। तो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब इन्हें पॉइंट्स के थ्रू अगर देखना चाहें, यहाँ पे जो पॉइंट्स मैंने लिए हैं एनसीईआरटी से, फर्स्ट फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ड्रॉ करके दिखाया मैंने किस तरह से एक्सटेंशन हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और ये फॉर्म हुए। दूसरा, एक्सटेंशन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लामिना, वेसिकल्स के फॉर्म में होगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होगा, लैमिनेट फॉर्म में होगा, तो तीनों फॉर्म में मिल सकता है। एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, और यही क्या कर रहे हैं, सेल वॉल को भी फॉर्म कर रहे हैं, कौन, मीजोजोम कर रहे हैं। फिर डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है दो डॉटर सेल्स के बीच में, वो डिस्ट्रीब्यूशन और डीएनए रेप्लिकेशन में जो हेल्प है वो भी कौन कर रहा है, मीजोजोम कर रहा है। तो बहुत सारा रोल जो है मीजोजोम के लिए करते हैं, लेकिन मीजोजोम भी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है, जो इन्वेजिनेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसी को हम क्या कह रहे हैं, मीजोजोम कह रहे हैं। हेल्प इन रेस्पिरेशन, सिक्रीशन प्रोसेस एंड आल्सो इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके साथ साथ सरफेस एरिया इंक्रीज करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और सरफेस एरिया इंक्रीज करने की जरूरत क्या है, ज़रूरत ये है कि सरफेस एरिया अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमारी इंक्रीज रहेगा तो प्रॉफिट ये होगा कि वहाँ मीजोजोम ज़्यादा फॉर्म होंगे, या उसके साथ साथ हम बात करें वहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा परफॉर्म होगी, उससे क्या होगा कि इफिशिएंटली बैक्टीरिया फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब नेक्स्ट बात करें क्रोमेटोफोर की। क्रोमेटोफोर का हमें मिलता कहाँ, मिलता हमें साइनोबैक्टीरिया में। कहाँ मिल रहा है, साइनोबैक्टीरिया मिल रहा है। तो साइनोबैक्टीरिया हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्निम्स हैं जिन्हें हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। अर्थ पे ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस करते हैं, या जो अर्थ पे जो फर्स्ट प्रोड्यूसर हैं वो कौन है, साइनोबैक्टीरियाज हैं। इनमें क्या प्रेजेंट है, इनमें प्लास्टिड नहीं प्रेजेंट है, जो क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट नहीं, बट दे हैव क्रोमेटोफोर दैट हैव सम पिगमेंट्स, which have the capability to absorb sunlight and utilize the sunlight to form the usable substance. So because of these things, they are known as producer also and first producer on the earth. अर्थ पे जो फर्स्ट प्रोड्यूसर है वो हमारे साइनोबैक्टीरिया हैं, लेकिन एक्चुअल प्रोड्यूसर कौन है, वो प्लांट है और एल्गीज हैं। तो उसके साथ साथ नेक्स्ट मूव करें तो यहाँ पे हमें अब जो मीजोजोम की बात है कि यहाँ जो बैक्टीरिया है हमारे पास, वो बैक्टीरिया हमारे पास या तो मिलते हैं मोटाइल या मिलते हैं नॉन मोटाइल। ठीक, तो जो मोटाइल हैं या नॉन मोटाइल हैं उनमें हमें कुछ स्ट्रक्चर मिलते हैं, उनको डिस्कस करेंगे इस पेज पे और उसके नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे। अगर मोटाइल है तो वहाँ मिलता है हमें फ्लैजला। अब फ्लैजला क्या होता है, जैसे ये हमारा बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया पे क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। ठीक, ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पे मैंने अभी ड्रॉ किया है ग्रीन कलर से, या अगेन कलर चेंज करके ड्रॉ करूँ मैं यहाँ पे, तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर वो है जो कि फ्लोट करेंगे, फ्लोट करने से क्या होगा, या विप लाइक फ्लोटेशन होगा, जिससे कि हमारा बैक्टीरिया मूव करेगा, लोकोमोट करेगा। क्लियर। अब जो ये स्ट्रक्चर है कौन, फ्लैजला जो है किससे कनेक्टेड, सेल वॉल से कनेक्टेड और हेल्प कर रहा है किसमें, लोकोमोशन में। किसमें कर रहा है, लोकोमोशन में। अब जो यहाँ पे है तीन स्ट्रक्चर हैं, फिलामेंट एक है, हुक है एंड बेसल बॉडी। ये 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो फॉर्म होते हैं, क्या नाम है, फ्लैजलम में। और बेसल बॉडी जो होते हैं मेनली फॉर्म होते हैं किसे, सेंट्रियोल से। ये अभी हम इसी चैप्टर के अंदर लेटर ऑन फिर से डिस्कस करेंगे बेसल बॉडी के बारे में। क्लियर, ये चीज़ यूकैरियोटिक में फिर से आएगा यहाँ पे। तो जो भी फ्लैजलाज हैं वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं, और ये मेनली किसके बने होते हैं, सेंट्रियोल के बने होते हैं। इसकी बात हम लेटर ऑन भी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे कि 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम सेल सरफेस टू आउटसाइड। और फिलामेंट जो है, फिलामेंट पोर्शन है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट होगा इन तीनों में से, किसमें, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट में। क्लियर। तो ये हो गया हमारा जो है मोटाइल है, तो मोटाइल होने पे ये स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। अब फ्लैजला के अलावा हम बात करें, अगर हम बात करें तो हमें मिलता है क्या है, यहाँ पिलाई मिलता है और उसके साथ साथ फेमरी मिलता है। पिलाई और फेमरी जो हैं ये 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलते हैं सरफेस पे किसके, बैक्टीरिया के, जिनका रोल नहीं है मोटिलिटी में। इन वो मिलते हैं हमें कहाँ, बैक्टीरिया के सरफेस पे, और पिलाई हैं और फेमरी हैं। अब पिलाई क्या करते हैं, दे आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि वीपिंग करते हैं, वीपिंग करके जो है सरफेस पे वो
जो वाटर है या जिस भी सरफेस पे प्रेजेंट है उसको मूव करने में हेल्प करते हैं, लेकिन इनका लोकोमोशन में कोई इफेक्ट नहीं है। अब फिम्बरी की बात करें, फिम्बरी आर स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर, स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स हैं स्पॉटिंग आउट ऑफ द सेल, और सेल के बाहर निकल रहे हैं। ये कहाँ निकल रहे हैं? सेल के बाहर निकल रहे हैं। वहीं इनके बारे में बात करें तो कुछ बैक्टीरिया में दे आर नॉन टू हेल्प टू अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक इन स्टीम एंड आल्सो टू द होस्ट टिश्यू। तो जो पैरासिटिक बैक्टीरिया हुए उनमें, या हम बात करें जो स्टीम वाटर के स्टीम में सर्वाइव करने वाले बैक्टीरिया, उनमें ये प्रेजेंट है। और वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, सरफेस से कांटेक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं अपनी ब्रिसल्स को यूज़ करके। अब नेक्स्ट पेज हमारे पास है किसका? राइबोसोम का। अब यहाँ जो मिलता है हमें एक ही सिंगल मेम्ब्रेन से स्ट्रक्चर मिलता है राइबोसोम, और जो कि अटैच होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो फर्स्ट बात करना स्टार्ट करते हैं इसकी। तो यहाँ पे मिला क्या हमें? एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट क्या है? प्लाज्मा से एसोसिएट होगा। वहीं साइज़ की बात करें तो हमें मिलता है यहाँ प्रोकैरियोट में 50 to 20 नैनोमीटर साइज़ में। 50 to 20 नैनोमीटर साइज़ में हमें मिलेगा क्या? राइबोसोम मिलेगा। और राइबोसोम में क्या होता है? एक लार्जर सब यूनिट होती है, एक लार्जर सब यूनिट होगी और एक स्मॉलर सब यूनिट होगी। तो यहाँ जो बात करें प्रोकैरियोट में, जो लार्जर सब यूनिट है वो क्या है? 50 सेडबर्ग। एस जो है वो सेडबर्ग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जो सेडमेंट कोफिशिएंट फॉर्म होता है, सेडमेंट कोफिशिएंट हमने 50 और 30 का फॉर्म किया, ठीक। और सेडबर्ग के साइंटिस्ट उनको नेम को यूटिलाइज करके हमने ये वर्ड दिया है। और जो स्मॉलर यूनिट है यहाँ पे वो क्या है? 30 सेडबर्ग की। और इन दोनों को अगर हम इन दोनों के एक साथ हम लें, इन दोनों के साथ है, तो हमारे पास जो सेडिमेंट कोफिशिएंट आता है वो 70 सेडबर्ग का आता है। तो ये हमें मिलता है राइबोसोम में 70s का। वहीं अभी हम बात करें कहाँ पे? हम बात करें अगर यूकैरियोटिक की, तो वहाँ हमें मिलेगा 80 सेडबर्ग का। अब इनका फंक्शन की बात कर लें, राइबोसोम कर क्या रहे हैं प्रोकैरियोट में? तो प्रोकैरियोट में ये कर क्या रहे हैं? प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस? कैसे कर रहे हैं? जो डीएनए प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, वो ट्रांसक्रिप्ट होके क्या फॉर्म करेगा? एमआरएनए फॉर्म करेगा। उस एमआरएनए से ये क्या करते हैं? अटैच होते, जैसे सिंपली ये एमआरएनए है, तो ये क्या, जो लार्जेस्ट सब यूनिट है वो यहाँ पे अटैच होगी, स्मॉलर सब यूनिट नीचे से अटैच होगी, और अटैच होकर जैसे जिप ओपन करते हैं और हमें स्ट्रक्चर मिलना स्टार्ट होते हैं, वैसे यहाँ पे क्या होगा? जिप लाइक स्ट्रक्चर ओपन होता जाएगा, और यहाँ से हमें क्या निकलेगा? यहाँ से निकलेगा हमें प्रोटीन, यहाँ से प्रोटीन निकलेगा, लॉन्ग चैन निकलेगी अमीनो एसिड की, जो क्या निकलेगा? प्रोटीन निकलेगा, ठीक। अब जो बाइंडिंग स्ट्रक्चर्स उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या पोलिसोम, क्लियर। और ये बात आगे की ट्रांसलेट करते हैं, दो वर्ड होते हैं, एक ट्रांसक्रिप्शन होता है, एक ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया? जहाँ पे एमआरएनए फॉर्म होगा, डीएनए से एमआरएनए फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो ट्रांसक्रिप्शन हो गया, और वहीं प्रोटीन फॉर्मेशन एमआरएनए से जो प्रोसेस है वो क्या हो गया? ट्रांसलेशन हो गया, क्लियर। तो ये कंप्लीट हो गया। वहीं हम नेक्स्ट पेज की बात करें और लास्ट पेज की बात करें प्रोकैरियोट्स की, क्या? इंक्लूजन बॉडी की। यहाँ पे किसकी बात करें? इंक्लूजन बॉडी की। तो इंक्लूजन बॉडी में हमारे पास आ गया कि यहाँ पे स्टोर रिजर्व मटेरियल कौन करता है? इंक्लूजन बॉडीज करती हैं। ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं इंक्लूजन बॉडी, जो कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। और इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि जो भी मटेरियल है सेल के अंदर उसको स्टोर करेंगे, ठीक। बट नॉन मेम्ब्रेनस फॉर्म में, ये ग्रेनुल फॉर्म में अटैच होंगे डिफरेंट एरिया में। जैसे ये फॉस्फेट ग्रेनुल्स फॉर्म करेंगे, साइनोफाइसिन ग्रेनुल फॉर्म करेंगे, या ग्लाइकोजन ग्रेनुल फॉर्म करती है। डिफरेंट जो मटीरियल्स हैं उनको ग्रेनुल फॉर्म में स्टोर करेंगे, और इन्हें क्या बोलते हैं? हम इंक्लूजन बॉडीज मिलेंगे, जो कि हमें साइटोप्लाज्म में मिल जाएंगे, लेकिन विदाउट एनी मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट बात करें, गैस वैक्यूल फाउंड इन द फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया। और वहीं गैस वैक्यूल जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो साइनोबैक्टीरिया मिलेगा। और गैस वैक्यूल जो है वो भी क्या है? इंक्लूजन बॉडी का ही पार्ट है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ जो है इंक्लूजन बॉडी, उसके साथ कंप्लीट हुआ प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट के कंप्लीट होने के साथ साथ जो पूरा प्रोकैरियोट का पोर्शन जो हमें 11th क्लास बायोलॉजी में गिवन है वो कंप्लीट हुआ। अब जो हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोट करेंगे, उसके साथ साथ ग्राम स्टेनिंग अभी इसमें बचा हुआ वो डिस्कस करना है, और सेल थ्योरी वो है डिस्कस करेंगे। तो कल जो डिस्कस करेंगे मेनली हम डिस्कस करेंगे ग्राम स्टेनिंग और सेल थ्योरी डिस्कस करेंगे। अभी जो आज अपलोड हो रहा है उस अपलोड में सिंपली हमने डिस्कस किया है प्रोकैरियोट, और इसी को आज हम देखेंगे।